Hello my dear students, welcome back to my channel. Today we have discussed हवा क्यों चलती है, यानी कि हवा कैसे चलती है, इसके बारे में आज हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो इसको जानने से पहले हमको पहले पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। ये आप देखिए, ये अर्थ है और इसको बीचों बीच जो एक लाइन बांटती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे वह क्या होती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो सन है, जब सनलाइट पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर सनलाइट जब आती है तो उसका जो अधिकतर लाइट है वो किस एरिया में पड़ती है पृथ्वी के? आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा वाला ही जो भाग है वहाँ पर पृथ्वी की नहीं, सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिकतर पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इसलिए ये भूमध्य रेखा वाला भाग जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब इसी पृथ्वी पर दो पोल पाए जाते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो होता है। यानी कि ये सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बहुत ही कोल्ड रीजन है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में से भी कम होता है। ये किस रीजन में गिने जाते हैं? कोल्ड रीजन में। और जो हवा के चलने का प्रोसेस होता है वो हमेशा कैसा होता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। जब हवा चलेगी तो हवा के चलने का जो प्रोसेस होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर कब और किस जगह पर हाई प्रेशर रहता है और किस जगह पर लो प्रेशर रहता है। तो जब सनलाइट पृथ्वी पर पड़ रही है तो पृथ्वी पर अधिकतर जो सनलाइट है वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, आपको बताया जा चुका है। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, यानी कि गर्म हॉट एरिया में जो एयर का प्रेशर होगा वो क्या होगा? हमेशा लो होगा, यानी कि वहाँ पर हवा हल्की हो जाएगी। तो अब हल्की हो जाएगी तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी के अपोजिट में हम जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एयर का प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो है और ये एरिया ठंडा होता है। तो ठंडे प्रदेशों में एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब हवा चलती क्यों है, हम लोग इस पर आते हैं। तो जैसे कि बताया गया कि भूमध्य रेखा पे जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती हैं तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इस कम होने, यानी कि यहाँ पे जगह ज़्यादा हो जाएगी, हवा का जो दबाव है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जगह ज़्यादा रहेगी। तो ये जो कोल्ड क्षेत्र के हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, यहाँ क्योंकि हाई प्रेशर है हवा का, तो हवा आपको पता ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है। जब इधर लो प्रेशर हुआ तो ये हवाएं इधर ही मूव करेंगी, ये हवाएं इधर ही मूव करेंगी। और हवा आपको पता ही है कि क्या होता है? गैस के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं तीनों गैसों को मिला के हवा बनी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों तरफ से क्या होता है?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये गैस के पार्टिकल मूव करने लगते हैं, इसीलिए हमें फील होता है कि हवाएं चल रही हैं। अब आप अधिकतर देखते होंगे कि जब समर का सीज़न रहता है तो समर के सीज़न में आंधी आती है। आंधी अधिकतर किस साइड से आती है, यानी किस डायरेक्शन से आती है? आंधी हमेशा पश्चिम डायरेक्शन से आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर जो उसके घूमने की प्रक्रिया है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो इसीलिए उसी मूवमेंट के हिसाब से हवाएं भी चलती हैं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, यही पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है हवाओं के चलने का कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।